अरे भाई इसका आंसर छोड़ अरे बात मत करो देखो। Now we are going to discuss variable mass. Variable mass क्या होता है? जैसे रॉकेट से कुछ धुआं निकल रहा है, समझो। तो वो धुआं निकलने से क्या हो रहा है? थ्रस्ट फोर्स लगता है ना? और रॉकेट को ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ये सुनो। रॉकेट हो या मिसाइल हो, ये सुनो। सिमिलरली अगर आपने वो देखा हो फ्लूइड मैकेनिक्स में, है ना? अगर मान लो कोई टैंक है, वाटर टैंक, उसमें नल है, नल से जब पानी बाहर निकलेगा उसको पीछे की तरफ फोर्स लगता है। सिमिलरली अगर कोई सैंड गिर रहा है ट्रक पे, है ना, एंगल पे, तो भी क्या होगा? फोर्स लगेगा। तो या तो मास अटैच हो रहा हो या मास डिटैच हो रहा हो, दोनों केस में क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स होता है। क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू ऊपर निकाल देना। यस और थ्रस्ट फोर्स कैसे निकाले जाते हैं? जैसे मान लेते हैं जनरल मोमेंट पे ये कोई मास था m नॉट और इसकी कुछ वेलोसिटी थी v नॉट। आफ्टर सम टाइम मास हो गया m और एक छोटा सा मास बाहर निकल गया dm, ठीक है? अब इसकी वेलोसिटी मान लो v और इसकी वेलोसिटी होगी v प्लस v। अगर हम मोमेंटम कंसिडर करें, स्टार्टिंग मोमेंटम बराबर क्या लिखा है? नेट फोर्स तो सिस्टम पे जीरो ही। तो अगर हम यहाँ पे नीचे मोमेंटम लिखेंगे कितना होगा? m नॉट v नॉट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m इनटू क्या हो जाएगा v प्लस dm का ये रिलेटिव वेलोसिटी आया है, सुनो, ये रिलेटिव वेलोसिटी है इसके रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ dm with respect to the main mass m क्या बनेगा बताओ? of dm minus velocity of m। फिर dm with respect to ground अगर मैं लिखता हूँ तो dm with respect to m प्लस क्या होगा? dm बराबर क्या जाएगा? velocity of dm। फिर dm with respect to m क्या हमने माना है? v को हम बोल सकते हैं vr, ये जो है आपका vr को कैसे तो रिलेटिव वेलोसिटी vr प्लस v नॉट प्लस dv, ये है ना उसको रिलेटिव, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया आपका v बराबर क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ, अच्छा वो से चल गया। इसको किस वैल्यू दी है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये m भी है, m मतलब m नॉट, m को कह सकते हैं बताओ? हाँ तो ये v नॉट पर कुछ चेंज है। पहले स्टार्टिंग में कितना था? v नॉट था, बाद में कितना हो गया? v नॉट से कुछ चेंज हो गया, ज्यादा है कम हो गया, v नॉट प्लस v नॉट। इसको ना अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें क्या होगा? m v नॉट, ये मास कितना बचेगा बताओ? m नॉट माइनस m, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? v प्लस d, v नॉट प्लस d, और साथ में क्या बचेगा? dm, dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v प्लस v नॉट, v नॉट को प्लस dv प्लस dr होगा, ठीक है? फिर बार सॉल्व करें। Yes. और ये रिलेटिव क्या बोल रहा? हाँ स्मॉलर मास जो बाहर निकल रहा है, कुछ मास निकलेगा ना बॉडी से, धुआं निकल रहा है तो रॉकेट के अंदर से क्या निकल रहा है? मास निकल रहा है, डिटैच हो।
ठीक है, इसको ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा m नॉट और ये कितना आ जाएगा m नॉट प्लस ये m नॉट माइनस हो गया ना dm, ठीक है नहीं, जब मैंने सी m नॉट v नॉट प्लस माइनस m होगा हां m नॉट माइनस m तो होगा dm लिखा है इसको क्या, अच्छा आप उसमें लिमिट देख लो ना सर m नॉट में से dm क्या हुआ m के बराबर dm तो है है ना, तो क्या हो गया m नॉट v नॉट प्लस क्या हो गया m नॉट dv माइनस क्या हो जाएगा dm v नॉट प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस dm v नहीं dm क्या dm dm v नॉट dm प्लस क्या हो जाएगा dm v और प्लस क्या हो गया dm v यार तो समझिए ये मास किसका लिखा था इसका m की वैल्यू कितनी के बराबर है m नॉट प्लस कुछ 3 ये लोग देखो क्या करता है ये कट गया ये भी कट गया m भी कट गया लोग पहले और देखते हैं हां सर क्लियर देखो यहाँ पे क्या बच रहा है m नॉट dv प्लस dm dr m नॉट dv बराबर कर देते हैं माइनस ऑफ dm तो भी है अब dt से डिवाइड कर देते हैं क्या बच जाएगा ये क्या है फोर्स है तो ये थ्रस्ट फोर्स माइनस ऑफ dr साथ में क्या है dm by dm the value of thrust dr dm by dt ठीक है pr क्या है रिलेटिव वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू द मेन मास फिर ये उस तरफ क्या लिखा है आपने, ये कुछ भी नहीं विजिबल हो रहा। क्या प्रॉब्लम है कैमरा से नहीं आ रहा है क्या दिख रहा है क्या ठीक है सर, अब दिख रहा है। so proper spherical parallel shape है हाँ वो variable shape हाँ तो पूरा जनरल बॉडी माइनस वी आर डी एम बाई इसलिए लो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द थ्रस्ट फोर्स फॉर द थ्रस्ट फोर्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द थ्रस्ट फोर्स सर एक चीज पूछी थी सर जैसे वो स्प्रिंग वाला क्वेश्चन था उसके बाद और ऑल्टरनेटिव है कि सिंगल फोर्स से ना करे क्या इधर सिंगल फोर्स से निकलना जैसे सेंटर ऑफ मास से निकलना तो और कोई तरीका है मोशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा ऐसे भी चल रहा होगा ऐसे चल रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड उसके लोग उसके सेंटर ऑफ मास से इजियर वे बस सही तरीका है बाकी आपको वर्क डन लिखना पड़ेगा ग्राउंड फ्रेम में प्लस स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट से लिखना पड़ेगा कॉमन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी तो इट विल बी टफ है ना तो सेंटर ऑफ मास में क्या हो गया मोशन कैसा हो गया सेंटर ऑफ मास में सिंपल से जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है फिर आ रहा है ना आसान मोशन वरना ग्राउंड फ्रेम से कैसा होगा ऐसे जा रहा है लिख तो सकते हैं लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और करें फिर लेके यहां पे लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फार्मूला पहला पॉइंट लिखो कि when mass is adding to the system when mass is adding to the system then direction of thrust force
when mass is adding to the system, then direction of thrust force will be in the direction of attached mass, in the direction of relative velocity of attached mass, the direction of relative velocity of attached mass. Yes or no? Clear है? 12 बोल दो पूरा बन पूरा बताओ. When mass is added to the When mass is attaching, then direction of thrust force force in the direction of relative velocity. is in the direction of relative velocity of attached mass. Clear है ये? लिखिए शब्द है. अरे yes or no? लिख लिया तो Next देखो, if the mass is detaching from the system, if the mass is detaching from the system, then direction of thrust force will be opposite to the direction of relative velocity of detached mass. Will be opposite to the direction of relative velocity of what? Detached mass. ठीक है? और आगे लिखो VR is the relative velocity with respect to the main mass. VR is the relative velocity with respect to the main mass. VR is the relative velocity with respect to the main mass. VR is the relative velocity with respect to the what? Main mass. Done? Yes or no? हमें इसको वापस समझना है, समझ में आ गया? फिर से देख लो, वापस रिपीट कर देता हूँ. एक बॉडी है, इसका मास कितना था बताओ? कितने स्पीड से चल रहा था? v0. आफ्टर सम टाइम इसमें कुछ मास बाहर निकल गया. इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी डिस्टेंस पर था? vr. तो इसकी वेलोसिटी इसके निकलने से थोड़ा चेंज हो गई. कितनी हो गई? v0 प्लस v. पूरे मोशन में देखो एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं है, यानी हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं. स्टार्टिंग मोमेंटम क्या होगा? स्टार्टिंग में कितना मोमेंटम था? m0 v0. बाद में इसका मास कितना हो चुका है? m0 माइनस dm. तो m0 बाय dm इस वेलोसिटी कितनी है? v0 प्लस dv. अब जो dm मास इसका वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम लिखना पड़ेगा. ग्राउंड फ्रेम में जब लिखा तो कितना आया? v0 प्लस dv प्लस vr. व्हेन यू पुट द वैल्यू सॉल्व इट तो ये मिलेगा. ठीक है? चलो आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन करके देखते हैं लोग बता पाते हैं. एक रॉकेट है, का ओरिजिनल मास m0 है. इसमें से कुछ मास बाहर रिजेक्ट हो रहा है न्यू से. न्यू मतलब kg per second. kg per second. Then find out velocity of the rocket. Velocity of the rocket as a function of time. Find out velocity of the rocket as a function of time. तो अभी उड़ा नहीं ना, मतलब gravity अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, gravity एक्ट करेगी. Find out velocity of the rocket as a function of time. Now proceed. रिलेटिव है ना जो बीच पर देखो kg per second तो मास फ्लो रेट, जो रिलेटिव वेलोसिटी दिया है तो बाहर निकल रहा.
Find out velocity of the rocket as a function of time. Find out I into minus VR into mu upon P, the big initial velocity V naught area, plus V naught upon df. और कैसे का वहाँ गए Yeah. रॉकेट देखा रॉकेट में से धुआं निकल रहा है नीचे की तरफ म्यू केजी पर सेकंड एक सेकंड में म्यू केजी बाहर निकल रॉकेट की वेलोसिटी क्या होगी जनरल मोमेंट पे ये बता व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एलपीडी बनाओ ठीक से तभी आएगा
जनरेट किसी भी टाइम पे मौका बता किसी का न्याय पर सेकंड ग्राउंड चलो यार देखते हैं ग्राउंड रेस्पेक्ट में क्या है यूकेजी एक सेकंड यूकेजी बाहर निकल रहा है सर क्या आंसर आएगा क्या है सर माइनस dm we are upon dt into f minus ut जगह मूवमेंट में मान लो इसका मास है क्या है नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा ऊपर कौन सा पुल है प्लस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यार dm by dt होगा मैं देखा तो ऑलरेडी दे दिया है इसको अब हम लिखना शुरू करते हैं मास m into acceleration dv by dt इसको that should be equal to क्या होना चाहिए first force plus force minus mg minus m ये होगा हाँ dv by dt first force की वैल्यू कितनी है vr dm by dt dt माइनस के mg m से सब में डिवाइड करो ठीक है सबको m से सब में डिवाइड करो तो क्या बनेगा dv by dt फिर क्या हो जाएगा vr 1 by m साथ में क्या हो गया dm dm फिर क्या हो गया dt माइनस क्या हो गया g वन ही अब dt से मल्टीप्लाई कर दो तो dt से मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा dv बराबर vr dm vr dm by m क्या बचेगा minus gt से माइनस g dt वेट करते हैं टाइम जब जीरो था वेलोसिटी कितनी है मास कितना था इसका m0 वेलोसिटी क्या है जीरो टाइम t पे मास क्या हो गया था m माइनस m क्या है m0 माइनस mu t m0 minus ut m क्या है आपका m0 minus ut m0 माइनस mu t ut क्या बचता है वो तो इंटीग्रेट करेंगे dv तो क्या v आ जाएगा ये v बाहर हो गया dm by m log होगा log of m0 minus mu t by क्या होगा m0 ये क्या dm by m log m लिमिट लगा देंगे ये बचेगा माइनस यहाँ पे क्या चलेगा gt dt ये आपका आ गया v है समझ में आ गया लिख लो इसको फिर अच्छा एक और चीज याद रखो यहाँ पे dm by dt क्या हो रहा था समय के साथ कम हो रहा है तो ये फोर्स नेगेटिव है मतलब हम इसको पॉजिटिव वाले क्या करेंगे माइनस लगाएंगे ना यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए इसको लगा दिया
डीएम बाई dt क्या है समय के साथ बढ़ रहा है घट रहा है घट रहा है डीएम बाई dt क्या हो गया समय के साथ घट रहा है नेगेटिव हो गया डीएम बाई dt टर्म नेगेटिव है तो हमने फोर्स किधर लगाया ऊपर की तरफ पॉजिटिवली यस और नो माइनस लगाना तभी तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी यस और नो वरना इधर से होगा ये माइनस नहीं लगाओगे तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा माइनस अगर आप नहीं लगाते हैं नेगेटिव क्वांटिटी आता तो ये वाला टर्म ऊपर वाला कम हो गया नीचे तक जा रहा है तो पूरा टर्म क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव आ गया दोनों भी नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव वाला नीचे की तरफ ज्यादा होगा ऐसा है नहीं ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा सो पूरे माइनस पूरे उसको लगाना पड़ेगा कि पूरे लेकिन जो इक्वेशन में माइनस आना पड़ेगा इससे ये वाला ये फोर्स था फोर्स का एक्सप्रेशन क्या निकाला था माइनस बी आर डी एम बाई डी फोर्स का एक्सप्रेशन क्या निकाला था माइनस बी आर डी एम तो माइनस बी आर डी एम बाई ऊपर की तरफ लगा क्या तुम्हें समझ में आया मेरी बात यस और नो सॉल्व कर लोगे ऐसे एक और सवाल देखते हैं कि एक ट्रक है ऐसे ट्रक समझ में आ रहा है हां यहाँ पे एंड एंड ठीक है और ये यहाँ पे होल है सैंड यहाँ निकल रहा है वहां निकल रहा है ओके टोटल मास का मान लो m सैंड जो बाहर निकल रहा है वो न्यू केजी पर सेकंड से और स्टार्टिंग वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रहा है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एज अ फंक्शन ऑफ फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट velocity of what बॉडी डायग्राम्स में बनेगा तो सवाल इस तरह क्वेश्चन आएंगे अच्छे वाले आना चाहिए सोचिए बताइए क्या है सर को m किसका मास है वो आपने m लिखा होगा एम पूरे सिस्टम स्टार्टिंग मास है मान लो एम और इस तरह कुछ सामान निकल रहा है बीडी परसेंट सिस्टम का मास सर एम नोड है हाँ सिस्टम का मास एम नोड है ना हाँ ठीक है So we are down m naught minus v upon n. We are down m naught minus v upon n. Not.
क्या है बताओ? ये माइनस वी आर लॉन है माइनस वी आर लॉन है। देखो ये मास निकालने से कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, है कि नहीं? क्यों नहीं लगेगा? देखो थ्रस्ट फोर्स किधर लगता था? रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर अटैच हो रहा है और डिटैच हो रहा है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मान लो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसके रिलेटिव नीचे जा रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स किधर आएगा? मतलब जिधर मास निकल रहा है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर नीचे से इसके पोटेंशियल में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं इसका मतलब कैसे चल रहा है? कांस्टेंट। इसको v नॉट में कोई चेंज नहीं आता। ये लाइन वी आर आ रहा था सीधी सब अगर ट्रक आगे बढ़ता रहेगा और साइड ऐसे करेगी सर ट्रक का साइन ग्राउंड फ्रेम में ऐसे करेगी। रिलेटिव सैंड की वेलोसिटी भी ना, मतलब ट्रक जा रहा है तो सैंड की तो मतलब जा रही है ना। हाँ तो उससे क्या होगा? ट्रक को आगे से पुश करना चाहिए ना क्या पुश? सर अगर मतलब अगर सैंड अगर शुरू होती है एकदम आखिरी की होती है फिर होता कुछ तब भी नहीं होता। ग्राउंड फ्रेम से देखो ना किधर लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स किधर लग रहा होगा? अगर मैं यहाँ पे बैठ के देखूं तो मेरे लिए किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, और साथ में आगे जा रहा है, यानी ये ग्राउंड फ्रेम से ऐसे दिखेगा, है ना? थ्रस्ट फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? सर ये जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसके अपोजिट में। तो अगर हम इसमें देखें तो रिलेटिव नीचे है तो थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा, इसके बीच में कोई चेंज नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। y में करो वन, x में तो नहीं करो। सर वी नॉट करेंगे तो v नॉट कांस्टेंट v था तो चेंज होता है केवल थ्रस्ट फोर्स से। फिर हम इसी सवाल में ऐसा देखो, बात मत करो, एक लंबा सा ट्रैक है और यहाँ पे सेंड देता है ये इंक्रीज पर सेकंड इसका मान लो सेम नॉट है। स्टार्टिंग में फाइंड आउट द जनरल वेलोसिटी ऑफ द फंक्शन। इस लंबा ट्रैक सेकंड पर सेकंड। अच्छा अब ऐड हो गया इसलिए ऑपोजिट करो ट्राई ट्रक वी नोट से चल रहा है, करो। ट्रक की वेलोसिटी वी नोट। इससे अब ये वर्टिकली गिर रहा है, वर्टिकली गिर रहा है ये ऐड वी नॉट ट्राई करो अभी इसके मान लो गिर रहा है। अब क्या होगा? जनरल टाइम पे वेलोसिटी करीब ट्राई देखते हैं कौन दिमाग लगा पाता है जिसको समझना आया था। What is the method used? मोमेंटम कंजर्व के तो रिजल्ट निकाला यार v r dm by वापस से मोमेंटम कंजर्व करते हैं तो v r dm by dt कैसे निकाला? सर यहाँ पे ये हिंट दे दो जो रिजल्ट है v r dm by dt कैसे आया? सर की डिटेल निकाल v r dm by dt कैसे डिराइव किया था? हाँ वही तो कैसे डिराइव किया? इंटीग्रेशन करके। What was the main method? कहाँ से आया था v r dm by dt? मोमेंटम क्लास को नहीं देते हो क्या? तो पेज पलटो।
थ्रस्ट फोर्स कैसे डिराइव किया है? इनिशियल ऑफ माइनर मोमेंटम कंजर्व करके ना, मोमेंटम कंजर्व करके कोई चीज निकाली, वापस से मोमेंटम कंजर्व कर, वो रिजल्ट कहां से निकाली? जब हमें रिजल्ट मिल गया तो फिर से हम वापस जाएंगे डेरिवेशन करने। वही वाली बात है, दूध से दही बना दिया, दही से हम दूध बनाने जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक तीनों से कुछ रहे हैं कि आज जा रहे हैं। सिंपल सा फंडा है, जो थ्रस्ट फोर्स है किधर लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ तो मजा वो कब लगता है? जब मास क्या हो, डिटैच हो रहा हो। और इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वो कब लगता है? जब मास अटैच हो रहा हो। इस केस में मास अटैच हो रहा है, डिटैच हो रहा है, फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। करो, ट्राई करो। अब इसमें मैं क्या बताऊं, जब मैं लिखवा चुका हूं हर एक स्टेप, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो। जब रिजल्ट निकाल ही रहे मोमेंटम कंजर्व करके, तो वापस से क्यों कंजर्व करना है? सो विमेन यूनिवर्सिटी किसके रिस्पेक्ट हां, में? ग्राउंड फ्रेम में है ये, गिर रहा है, तुम जो देख रहे हो, तुम